बिंदु बी पे डिवाइडर रख कर एक चाप काटे। इस प्रकार दिख रहा है एक चाप जो इस 90 अंश को कोण पे को यहाँ पे काटता है। यह एक कटान बिंदु मिला। इस बिंदु को बिंदु बना दीजिए। इस कटान बिंदु को इसको ए नाम दिए। हमारे त्रिभुज का 3 बिंदु 3 शीर्ष मिल गया, ए बी सी। अब ए से सी को मिला दीजिए। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे ए और सी को मिला दीजिए। ए और सी को मिलाने पर त्रिभुज इस प्रकार दिखेगा। अब हम भुजा ए बी और ए सी का लंबार्धक बनाएंगे, जैसे पिछले प्रश्न में बनाए थे, प्रश्न नंबर 1 में सेम उसी प्रकार। देखिए बी और सी का लंबाई जितना है उससे थोड़े से कम लीजिए डिवाइडर की लंबाई। ठीक है, दिख रहा है डिवाइडर और पेंसिल की लंबाई इतना दिख रहा है, इतना। इस प्रकार बिंदु ए पे ले जाइए। बिंदु ए पे ले जाने के बाद एक चाप अंदर काटिए इस प्रकार, और एक चाप बाहर काटिए इस प्रकार, और इस प्रकार चाप एक अंदर बाहर काटे इस प्रकार, और एक यहाँ पे अंदर काटना है। ठीक, इस प्रकार 2 चाप, एक बाहर और एक अंदर काटे। अब बिंदु सी पर लाकर इस काटे हुए चाप को इस प्रकार काट दीजिए। दिख रहा है ऐसे। ठीक, ये कट गया। अब ऐसे अंदर वाले को भी दिख रहा है इस प्रकार, ये अंदर ये बाहर। अब इस कटान बिंदु को ऐसे बिंदु बना दीजिए। ठीक, दिख रहा है 2 बिंदु, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2 बिंदु दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर। अब इसको स्केल की सहायता से मिला दीजिए। दोनों बिंदु को मिलाने पर एक रेखा ऐसी दिखेगी जिसको एम और एन नाम दे दीजिए। यह भुजा ए और सी का लंबार्धक है। नाप के देखिएगा स्केल में, यह रेखा भुजा ए और बी सी को बराबर भागों में बांटेगा। ठीक, फिर उतनी ही लंबाई का बी पे सी से थोड़ा कम सेम लंबाई होना चाहिए डिवाइडर का। डिवाइडर को डिस्टर्ब नहीं करना है उसकी लंबाई को। फिर बिंदु ए पे रखिए और एक चाप इधर बी के साइड बाहर, एक चाप अंदर, काटिए ऐसे। ठीक, ये दिख रहा है। अब बिंदु बी पे आकर बिंदु बी पे आकर ये जो बाहर और अंदर जो चाप काटे हैं उसको काट दीजिए इस प्रकार, और ये जो अंदर में जो काटे हैं इसको इस प्रकार। ठीक, दिख रहा है। 2 बिंदु मिला हमको, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, इसको बिंदु बना लीजिए इस प्रकार, और दूसरा बिंदु ये। अब दोनों को 2 बिंदु दिख रहा है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। अब इसको स्केल की सहायता से मिला दीजिए।
दोनों बिंदु को मिलाने पर रेखा इस प्रकार दिखेगा, जो ए बी को बराबर भागों में बांटता है। इसको P और इसको Q नाम दीजिए। दिख रहा है रेखा P और Q भुजा ए बी को बराबर भागों में बांटता है। ठीक, अब देखिए ये PQ रेखा और ये एम रेखा, ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पे काटता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस बिंदु को O नाम दीजिए। ठीक, ये मिल गया हमको O बिंदु। ठीक, अब डिवाइडर को यहाँ पे रखिए और डिवाइडर की पेंसिल को यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार बिंदु O पे डिवाइडर को रखें। ठीक, और पेंसिल से बिंदु A को टच कीजिए, ऐसे डिवाइडर को O पे रख कर। ठीक है, ए तक पेंसिल को फैला लीजिए और पूरा ए को ही टच करना चाहिए, ए बिंदु को। ठीक, इस प्रकार जैसे दिख रहा है चित्र में। इस प्रकार रख लेने के बाद डिवाइडर को गोल घुमा दीजिए। इस प्रकार देखिए जैसे मैं घुमा रहा हूँ। दिख रहा है, ऐसे घुमाना है गोल। ठीक, दिख रहा है पूरा गोल घुमाने पर हमारा परिवृत्त बन गया है, जो त्रिभुज के तीनों बिंदु को पूरा टच कर रहा है। चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारा परिवृत्त बन गया। अब जितने सेंटीमीटर की जो भुजा है उसका मान यहाँ पे लिख दीजिए। प्रश्न में दिया है, देखिए BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AB बराबर 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो मान दिया है उसको इस परिवृत्त के अंदर दर्शा दीजिए। अब चलिए इसके रचना के पद लिखते हैं। देखिए रचना के पद, पहला समकोण त्रिभुज ABC बनाए। पहले हम क्या किए, त्रिभुज A, B और C बनाए, जो मान के दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 90 अंश का कोण। ठीक है, इन मानों को लेकर हम समकोण बनाए त्रिभुज ABC। ठीक, उसी को हम लिखे यहाँ पे, जो पहले काम किए हैं समकोण त्रिभुज ABC बनाए। ठीक है, आप इसके जगह पे समकोण त्रिभुज, ये प्रश्न पूछा है तब ये लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज ABC बनाए। अथवा अगर प्रश्न में ये वाला प्रश्न आता है, ठीक है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश, तो आप उसको यहाँ पे लाके लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC की जगह। ठीक, समकोण बोला है तब बस यहाँ पे तभी बस समकोण लिखना है। दूसरा, भुजा AB और AC का लंबार्धक MN और PQ खींचे। इस प्रकार PQ, AB का लंबार्धक PQ और AC का लंबार्धक MN, इस प्रकार बनाए। ये N है, ठीक, MN, उसी को लिखा हूँ मैं पॉइंट 2 पे। ठीक है, दूसरे बिंदु पे भुजा AB और AC का लंबार्धक MN और PQ खींचे। तीसरा, MN रेखा और PQ रेखा एक दूसरे को बिंदु O पे काटता है। देखो ये MN रेखा हुआ, ये PQ रेखा हुआ और ये दोनों रेखा एक दूसरे को O पे काटता है। उसी को हम बिंदु नंबर 3 में लिखे, MN और PQ रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। ठीक, अब इस चित्र में जो दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ पे काटता है उसको हम O नाम दिए। ठीक, O को केंद्र और OA को O पे डिवाइडर रखकर A को टच किए तो वो वृत्त का त्रिज्या बन गया। इतना ये वृत्त का त्रिज्या है, त्रिज्या बगैर कोई भी वृत्त नहीं बनता है। ठीक, उसी को हम लिखे O को केंद्र और OA को त्रिज्या मानकर वृत्त बनाए। ठीक, बिंदु 5, यही त्रिभुज ABC का परिवृत्त है। OA त्रिज्या का जो वृत्त बनाया है इस त्रिभुज ABC के चारों ओर, वही त्रिभुज ABC का परिवृत्त है। इस प्रकार हमारा रचना के पद भी लिखा गया है। इस रचना के पद पे ये 5 पॉइंट लिखना है, इसमें 3 नंबर रहता है और इस कंप्लीट आकृति पे 3 नंबर रहता है। याद रखें कि ये तीनों बिंदु में से कोई 2 बिंदु पूरा मिलना चाहिए।
देख रहे हो यहाँ पे 2 बिंदु ए और बी मिल रहा है, हल्का सा सी थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक, इस प्रकार इस प्रश्न के समकोण त्रिभुज की परिवृत्ति की रचना इस प्रकार की है। उसका चित्र ये रहा और उसके रचना के पद ये रहा।